हकीकी है, उसको बाद में पुलिस ने पकड़ा भी था। मुझे तो हरकत थी, मैं ऐसे मामा के पास जाया करता था, तो मामू कहा करते थे कि मत आओ, यहाँ रास्ता सही नहीं है। फिर भी मैं ऐसे करता था, वहाँ से दौड़ता था, जब भी वहाँ से गुजर होता था तो मैं वापस दौड़ता था। आप लोगों का वेलकम नहीं किया है, सबसे पहले आप लोगों का वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सदाम ने ऐसे क्या है, टिकटॉक जैसे ये तो वो है लेकिन आज का ब्लॉग होगा बिल्कुल सीरियस, क्योंकि आज हम आपको सुनाने वाले हैं हॉरर स्टोरी। नजब भाई आपको सुनाएंगे एक हॉरर स्टोरी, वो आपको खुद एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ब्लॉग आता है डेली दोपहर को 1 बजे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए जी। अच्छा, एक हॉरर स्टोरी है जैसे कि रियल लाइफ थी। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि ये जो ब्लैक वाला जो दुपट्टा है, इससे ज़्यादा आगे मत जाना। कौन सा ब्लैक वाला? इस हद से ज़्यादा दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो सदाम। अगर इससे आगे जाओगे लेकिन कहानी स्टार्ट में तो दरवाजा बंद करो, बिल्कुल बंद करो। भाई नजब भाई हमें बिल्कुल ही रियल स्टोरी सुना रहे हैं, और नजब भाई ने कहा कि ये सामने वाला जो ब्लैक पट्टा है ना, ये इससे आगे मत जाइए, ठीक है। अच्छा, जब मैं तकरीबन 2 साल या 3 साल ऐसे करना है कि मैं 3 क्लास में पढ़ता, तीसरी क्लास में तब मैं खेलता भी था, ऐसे जाता भी था। और मेरे मामू हैं, भाई जो हंसेगा उसको हम ब्लैक पट्टे पे डाल देंगे। तो उनकी वहाँ पर एक शॉप हुआ करती थी, तो उसी रास्ते के बीच में एक घर हुआ करता था। हाँ मुझे भी याद आ गया। तो उस घर को कहा करते कि नालो न करना है, नालो न करना ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारी स्टोरी खराब क्यों हो रही है? इसकी वजह से एक मिनट, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं बयान ऐसे ठीक ठाक दूंगा ना यार, सफिर तक कर। अच्छा, वहाँ पर एक बीच रास्ते में से एक घर आया करता था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। ये कहा जाता था कि वो औरत बच्चों को उठाती और उनको बेचती, वो बेचा करती थी। वो हकीकी है, उसको बाद में पुलिस ने पकड़ा भी था। मुझे तो हरकत थी, मैं ऐसे मामा के पास जाया करता था, तो मामू कहा करते थे कि मत आओ, यहाँ रास्ता सही नहीं है। फिर भी मैं ऐसे करता था, वहाँ से दौड़ता था, जब भी वहाँ से गुजर होता था तो मैं वापस दौड़ता था। एक मरतबा क्या हुआ, जैसे मैं दौड़ता जा रहा था, एक आदमी ने मेरी बात को पकड़ा और मुझे पकड़ के कहा कि तुम ये हो? मैंने कहा मैं यही हूँ। और कहा कि तुम्हारे बाप का ये नाम है? मैंने कहा जी हाँ, मेरे बाप का यही नाम है। और मुझे बाबा ने ये सिखाया था कि कोई भी आदमी हो, चाहे कुछ भी कहे कि मैं आपके बाबा का दोस्त हूँ, उसके साथ नहीं जाना, जब तक वो आपको मुझसे काल पे बात न करना। तो वो तो मैं जानता था। उसने कहा कि आपको अपने बाबा बुला रहे हैं, मुझे हाथ से लेकर जाना। मैंने कहा कॉल करो बाबा। तो उसने ऐसे घसीटा मुझे, जैसे घसीट रहा था, मैंने शोर उठा दिया, उसे धक्का दिया। धक्का देके मैं दौड़ा पीछे। मुझे पता नहीं चला कि मैं मामू के पास जा रहा हूँ या वापस घर की तरफ आ रहा हूँ।
थोड़ी देर के बाद जब मेरा होश काम हुआ तो मैं चला गया। फिर मैंने ऐसे वहाँ से किसी से मालूम किया, उसको कहा कि मेरे पापा का ये नाम है, मुझे यहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने मुझे हाथ से लेकर वहाँ तक पहुँचा दिया। कोई था वहाँ पर से तो जैसे ही मैं गया बाबा के पास, मेरे बाबा को बताया कि किसी ने मुझे ऐसे पकड़ा था, तो क्या पता कहाँ ले जा रहा था, वो आपके बारे में पूछ रहा था। तो बाबा ने कहा कि मैंने तो नहीं कहा था कि आप मुझे बुला रहे थे। मैंने कहा बाबा आपने जो कहा था ना मुझे कि जब तक आपको कोई कॉल पे बात नहीं करवाता मुझसे तो आप उसके साथ नहीं जाते या किसी से कोई भी चीज़ लेके नहीं खाते, क्योंकि जैसे खाते थे क्या पता उसमें कोई दवाई हो और हम वहाँ पर जाएँ बेहोश होकर वो हमें भी बेच सकता है या कोई कीमत ले सकता है। जैसे मैं घर वालों को कहे कि यार इतने पैसे दो किडनैपिंग की, वो किडनैपिंग बहुत ज़्यादा था उसमें। तो मेरे पापा को जैसे ही बोला, पापा ने कहा बहुत अच्छा किया। कुछ दिन बाद हमें ये मालूम हुआ कि वो आदमी पकड़ा गया पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया। फिर उससे ये पता चला कि जो आदमी था वो उस औरत के लिए काम करता था। वो उसको दया नहीं करते थे, वो रास्ते में आती थी, कब्रिस्तान के सामने ही उसका घर था। तो वो उसका नाम तो नहीं ले सकता मैं, तो उसने बयान दिया कि मैं इसके लिए ये काम करता था, ये बच्चों को उठाती थी और आगे जाके बेचती थी, किसी और शहर में जाती थी, कोई गांव में ले जाती थी और उनको किसी का बाजू तोड़ देती थी, किसी की आँख फोड़ देती थी, क्या करती थी उससे पैसे मंगवाती थी, फिर भीख मंगवाती थी, भीख मंगवाती थी बच्चों से, भीख मंगवाती थी, बेच डालती थी, जैसे बेच देते हैं जो बच्चों को। तो फिर पता चला, मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि मैं तो बच गया। फिर मामू भी गए थे शायद उनके पास, वहाँ पर पुलिस में वो साथ ही वहाँ पर काम करते थे। उन्होंने बताया कि वो आदमी, उनके बाद मैं मामू के साथ ऐसे ही गया, देखा वही आदमी। अब मैं यही आपको जो भी बच्चे देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है उनको यही पैगाम दूंगा कि अगर कोई आपको आकर कहता है कि मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, आपके यही हूँ, या आपका कोई दूर का कज़न हो, या आपका पापा मेरा दोस्त है बहुत करीबी, तो आप यार ये भी कोई डाकू है ना, तो उनसे ये कहें कि पहले हमें अपने वालिदैन से बात करवाओ फिर जाओ। या कोई लालच दे।